तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा ये कहता है कि एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट व्हिच इज यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, एम्फेटिक प्रोनाउन भी आपका रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, किसी के संबंध के अबाउट में बताता है, और रिफ्लेक्सिव भी बताता है। बस डिफरेंस क्या होता है, जब एम्फेटिक प्रोनाउन किसी के रिलेशंस में बताता है, ये एम्फेसिस फॉर्म में बताता है, जिसका जो सब्जेक्ट के एम्फेसिस में बताता है, और ये सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस समझना कि जो आपका यहाँ पे हर सेल्फ लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपका हर सेल्फ लगेगा, यहाँ भी आपका हिमसेल्फ होगा, यहाँ भी आपका योर सेल्फ होगा, यहाँ भी आपका आवर सेल्फ होगा। जो कुछ भी आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा था, वो सब कुछ आप एम्फेटिक प्रोनाउन में भी देखेंगे। ठीक है, जो कुछ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा था, वो सब आप एम्फेटिक प्रोनाउन में भी देखेंगे। लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है, अंडरस्टैंड बेटा यहाँ पे करना कि जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे देखना। और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये कहता है कि मैं क्या करता हूं कि अपने माई सेल्फ, जो इनके जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, वो एकदम सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं। ये डिफरेंस समझना, यहाँ पे सेंटेंस के एकदम लास्ट में लगते हैं, एकदम लास्ट में। लेकिन जो आपके एम्फेटिक वाले होते हैं, एम्फेटिक वाले में क्या होता है, आप अगर ध्यान से देखो, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले जो वर्ड होते हैं, ये वर्ड आपका आफ्टर सब्जेक्ट लगता है। किसके बाद लगता है, आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जो रिफ्लेक्सिव वर्ड होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सेल्फ, ओ सेल्फ, जो भी सेल्फ हैं, ये लगेंगे तो, लेकिन कब, आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये लग जाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, उसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही सब्जेक्ट आए, उसके तुरंत बाद लग जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव के वर्ड, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो ये था हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप ये एम्फेटिक प्रोनाउन आपका क्लियर होगा। ये डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव में, एम्फेटिक में नहीं। तो हम रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर वहां भी ये वर्ड लग रहे हैं और यहाँ भी ये वर्ड लग रहे हैं। जब आप रिफ्लेक्सिव देखते हो तो वहां पे सेंटेंस एकदम लास्ट में देखते हो, लेकिन जब आप एम्फेटिक आते हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बेटा क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहता है कि ये जो नाउन होते हैं, इस नाउन का मतलब है म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशंस। म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे दो लोगों के बीच में जो रिलेशंस होता है, सुनना, जो दो लोगों के बीच का रिलेशंस होता है, संबंध होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम रेसिप्रोकल का होता है। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप ब्रदर और सिस्टर हो, मैं आपसे बोलूं कि आप ब्रदर एंड सिस्टर हो, आप ब्रदर एंड सिस्टर हो, आप भाई और बहन जो हो, ब्रदर एंड सिस्टर हो, इनके बीच में एक ऐसा वर्ड हमें यूज करना है कि इनका रिलेशंस बन जाए। तो आप क्या लिखोगे, आप यही करोगे ना, ब्रदर एंड सिस्टर, यही करोगे। या फिर क्या करोगे, आर्या एंड अनुष्का, अनुष्का। ठीक है, तो क्या करोगे, इनके बीच में आप रिलेशंस को रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन रिलेशंस को दिखाने के लिए एक वर्ड होता है, वही वर्ड हमें यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात समझना कि अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, राम एंड श्याम हेल्प्स ईच अदर।
राम और श्याम क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसका, एक दूसरे का, मतलब राम हेल्प कर रहे हैं श्याम का, श्याम हेल्प कर रहे हैं राम का। जैसे जो आर्या और अनुष्का है, ये क्या कर रहे हैं, इनसे मैं बोल रहा हूं कि अपनी कॉपी भेजो, इनसे मैं बोल रहा हूं कि अपनी कॉपी का फोटो क्लिक करके भेजो, लेकिन ये क्या कर रही हैं, लेकिन ये क्या कर रही हैं, अपने कॉपी का फोटो भेज दे रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो अनुष्का है ये हेल्प कर रही है किसका, आर्या का। ये जो अनुष्का है ये हेल्प कर रही है किसका, आर्या का। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये संबंध हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये इनका हेल्प कर रहे हैं। ठीक, और मान लो, अच्छा बदले में ऐसा तो है नहीं फ्री में हेल्प कर रही होंगी, कुछ ना कुछ लेती होंगी पैसा वैसा, और ये इनको रिश्वत दे रहे हैं। एक काम करना कि तुम अपनी कॉपी का फोटो भेज देना, मैं तुम्हें अभी क्लास के बाद पुचका खिलाता हूँ, पुचका। अब ये क्या कर रहे हैं आर्या भैया, ये इनको खिलाने का लालच देख रहे हैं। अनुष्का ने हेल्प किया आर्या का कि अपनी कॉपी सेंड करके, आर्या से इनको पुचका खिला के इनको हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे की हेल्प हो रही है। और जहां पे हेल्प हो रही है, जहां पे आपने रिलेशंस रिप्रेजेंट किया, जहां पे संबंध आपने प्रकट किया, वही आपका हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। राम एंड श्याम हेल्प्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की हेल्प हो रही है। अब यहाँ पे समझना, देयर आर टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या होते हैं, ईच अदर। ये दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये बताते हैं कि मैं हूं, कौन, मैं हूं। एक दूसरे के बीच में रिलेशंस रिप्रेजेंट करने के लिए, संबंध को प्रकट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दो वर्ड्स ही ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, ईच अदर, वन अनदर। ये दो वैसे वर्ड है, अगर कहीं भी आपको लग जाए ईच अदर, वन अनदर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और कोई प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। सिर्फ रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, लेकिन कब, जब ये दो वर्ड्स आपको अपने आंखों के सामने दिख जाए तब। ठीक है, तो ये था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, अब यहाँ पे आपका लास्ट का प्रोनाउन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की जब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये ऑलरेडी हम सेंटेंस में डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम सेंटेंस में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी बहुत ब्रीफ में डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आपसे क्या कह रहा है, ये एक ऐसा प्रोनाउन है, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज एक्सक्लेमेशंस टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जहां पे आपको एक्सप्रेशंस मिले, जहां पे आपको इमोशंस मिले, इट इज अ कॉल्ड ऑफ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इट इज अ कॉल्ड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पे समझना, हमने आपको जब सेंटेंस पढ़ाया था वहां पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, जैसे मैंने आपसे बोला था, एक होता है हुर्रा, वर्ड वही रहेंगे, बस जगह जगह पे इनके व्यवहार में चेंज आ जाए। ठीक है, अलॉस, ब्रावो, और क्या होते हैं, ओ, वाओ, वाट। ठीक, तो ये इनके अपने वर्ड होते हैं, हुर्रा, अलास, ब्रावो, ओ, वाओ, वाट, हाउ। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की बात करते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में क्या होता है, जहां पे आपसे कोई प्रश्न किया जा रहा है लेकिन वो सरप्राइज के रूप में किया जा रहा है, या फिर किसी ऐसे इमोशंस के रूप में किया जा रहा है, तो उसे आप एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। हुर्रा का मतलब बेटा होता है हैप्पीनेस, खुशी। अलॉस का मतलब होता है
शारो दुख, ब्रावो मतलब शाबाशी, ओ वाओ वाट और हाउ ये वर्ड यूज होते हैं सरप्राइज के लिए, ये वर्ड यूज होते हैं सरप्राइज के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड यू मीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या आप व्हाट, देखो एक बात और, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, चाहे आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो या एक्सक्लेमेटरी, चाहे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ रहे हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लगा होगा जो आइडेंटिफाई कर देगा यही एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और यही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन या सेंटेंस है। अब जैसे यहाँ पे लिखा व्हाट डिड यू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के प्रधानमंत्री से मिले हो। अब अगर कोई आपसे आए और पूछ ले क्या आप भारत के प्रधानमंत्री से मिले हो, या फिर ऐसे बोले आओ चलो मैं तो आपको लेके चलता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से मिलाने, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से आपको कोई बोल दे चलो मैं मिलाने चलता हूँ तो आपको कैसा फील होगा, मजा आएगा, वाह यार क्या इज्जत बन रही है, आज तो प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो वोटो होगा यार, क्यों आज तो प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो वोटो होगा, है मजा आएगा, उतना तो आपको पुचका खाने में मजा नहीं आएगा। हाँ जितना प्राइम मिनिस्टर का हो तो कहोगे अरे पुचका उचका तो बाद में ऐसे ठेले ओले वैसे कभी भी खा लेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका देखा ही बार मिलता है। तो ये भी क्या होता है, एक सरप्राइज होता है, आपको कोई सरप्राइज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बात कर रहे हो, पता चला कि वो ले गए और वही बेचारा नहीं मिल पाया जो लेके गया। हाँ लोग ऐसे बहुत बड़े बड़ी बातें करते ना, हमार पहचान तो विधायक से है, हाँ मिल लेना कभी। बहुत से लोगों को विधायक से सांसद से पहचान होती है, लेकिन जब काम आते तब कोई नहीं आते हैं, ना विधायक आते ना सांसद आते हैं। समझे और बताएं। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आई होप आपको ये 10 प्रोनाउंस यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक बार मैं फिर से इन सारे प्रोनाउंस को एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। जब मैं प्रोनाउंस के अबाउट में आपसे बात किया था तो मैंने आपको ये बताया था प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के प्लेस को ले लेता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी यहाँ पे समझ लिया था। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि भाई प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि वी हैव 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये 10 प्रोनाउंस के अबाउट में हमने डिस्कस कर लिया था। आफ्टर देन हमने यहाँ आपसे बोला था कि जब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं इसका मतलब किसी पर्सन के अबाउट में बात हो रही है। अब इनके अपने 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से इनके अपने 3 टाइप्स होते हैं? इनके 3 टाइप्स ये होते हैं कि जहां पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 टाइप्स होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन में ये आते हैं जहां पे आई और बी होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, मतलब आपसे बात किया जा रहा है। तो डिफिनेशंस मत याद रखना, कोई नहीं पूछेगा, आप बस यह याद रखो जहां पे आई और बी है इसका मतलब वो फर्स्ट पर्सन है। जहां पे यू दिख रहा है वो सेकंड पर्सन है। ये आपको रिपोर्टिंग स्पीच जब आप पढ़ोगे बाद में ये बहुत काम आएगा। थर्ड पर्सन आपका क्या है? ही, सी, इट, दे। जब आप डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो बहुत काम आता है। तो थर्ड पर्सन आपका क्या हो गया? ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या? आई और बी। सेकंड पर्सन में क्या? यू। थर्ड पर्सन में क्या? ही, सी, इट, दे। आफ्टर देन हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था इसके चार्ट के अबाउट में। आई होप आपको चार्ट बहुत अच्छे से समझाया गया था, जहाँ पे नंबर था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ पे आपसे बताया गया था कि आई का मी होता है, माई होता है, माइन होता है, माई सेल्फ होता है, बी का होता है अस होता है, आवर होता है, आवर्स होता है, आवर सेल्फ होता है, यू का यू होता है, यू होता है, योर होता है, योर्स होता है, योर सेल्फ होता है, यू का यू होता है, योर होता है, योर्स होता है, योर सेल्फ होता है, ही का हिम होता है, हिज होता है, हिमसेल्फ होता है, सी का हर होता है, हर होता है, हर्स होता है, हर सेल्फ होता है, इट का इट होता है, इट्स होता है, इट्स होता है, इट्स सेल्फ होता है, दे का देम होता है, दियर होता है, दियर्स होता है, दियम सेल्फ होता है। ये आपको पूरा चार्ट बढ़िया से एक दिन में सिर्फ आपको चार्ट समझाया गया था, इसलिए इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था सेकंड टाइप, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये एक ऐसा प्रोनाउन था जहां पे मैंने आपसे कहा था ये आपको अगर फॉरवर्ड आपको दिख जाए कहीं भी समझ लेना ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और आपको मैंने दिस, दैट,
दीज, दोज, इन सब के अबाउट में भी समझाया था। आफ्टर देन हमने इंडिफिनिट प्रोनाउंस के अबाउट में डिस्कस किया था कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में कोई भी बात हमें करेक्टली नहीं इन्फॉर्म किया जाता या हमें सही रूप से हमें अच्छे से नहीं पता होता, जिसे हम कहते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। आफ्टर देन हमने बेटा यहाँ पे डिस्कस कर लिया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जहां पे आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, जहां पे आपसे कोई सवाल कर रहा है, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देन हमने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस किया था। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जहां पे आपसे किसी भी दो नाउन, किसी भी दो पीपुल, किसी भी दो प्लेस, किसी भी दो थिंग्स, किसी भी दो एनिमल्स, किसी भी दो आइडियाज के अबाउट में उनके बीच में आपका रिलेशंस रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कुछ वर्ड्स थे, मैंने आपको लिखवाया था, हु, होम, डैट, विच, हु एवर एंड होम एवर। ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको लिखवाया था। ये वर्ड्स अगर आपको दिख जाए समझ लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान कर लेना कि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउंस है। आफ्टर देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने आपसे कहा था कि हमें किसी को नहीं छोड़ना है, हमें सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे आपका नाइदर, आइदर, ईच, नॉन आया, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी देखे थे, ये वर्ड्स भी हमने देखा था। आफ्टर देन हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस किया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था ये क्या करते हैं, रिलेशन से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, संबंध को रिप्रेजेंट करने का काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे है आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये जो माई सेल्फ वाला वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई के लिए कि मैं स्वयं हूँ। इट्स सेल्फ का मतलब होता है या किसी भी सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, ठीक है। इसमें आपको मैंने चार्ट में भी दिखाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि इसके बाद हमारा आया था एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, मतलब रिलेशन इसमें भी रिप्रेजेंट होगा। डिफरेंस ये आता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें जो आपके सेल्फ वाले वर्ड आते हैं लास्ट में आते हैं बिल्कुल सेंटेंस के, लेकिन जो एम्फेटिक में होता है ये आपके सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट लगा तुरंत आपका एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव के वर्ड आएंगे, उसके बाद ही कुछ और आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जो ये दो वर्ड्स आपको ईच अदर, वन अनदर दिख रहा है, ये क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में रिलेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं एक दूसरे के साथ साथ चलता हूँ हमेशा। राम श्याम की मदद करेगा, श्याम राम की मदद करेगा, अनुष्का आर्या की मदद करेगा, आर्या अनुष्का की मदद करेगा, कोई कॉपी दे के मदद करेगा तो कोई पुचका खिला के मदद करेगा, डिपेंड करता है कि मदद किया कैसे जा रहा है, ठीक। तो ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आफ्टर देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में मैंने आपसे बताया था जहां पे आपका कोई इमोशंस हो, जहां पे आपका कोई एक्सप्रेशंस हो, उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। इसके अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रा हो गया, अलास हो गया, ब्रावो हो गया, ओ हो गया, वाह हो गया, वाट हो गया, हाउ हो गया। एक एक की मीनिंग के अबाउट में भी हमने डिस्कस किया कि हुर्रा का मतलब होता है हैप्पीनेस, अलास का मतलब होता है दुख, सारो, ब्रावो मतलब शाबाशी देना, ओ मतलब होता है अरे, वाओ मतलब भी सरप्राइज होता है, वाट मतलब सरप्राइज, हाउ मतलब सरप्राइज। ये इनके जो अपने वर्ड हैं ये सरप्राइज के लिए होता है। अगर कहीं पे आपको सरप्राइज इमोशंस एक्सप्रेशंस मिल जाए तो समझ लेना वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे जहाँ पे जिस वर्ड्स पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपके ये सारे वर्ड्स, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कहीं पे कुछ भी कैसा भी डाउट है आप बता सकते हो, उस पे हम